नमस्कार दोस्तों आज हम कुंडली के छठे भाव से उसके कारकत्व को देखेंगे। जो षष्ठम भाव होता है वो मनुष्य के जीवन का आधारभूत तत्वों को सफलता और असफलता के श्रेणी में बांटता है। यहाँ से हम कई प्रकार के उन आधारभूत चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी और हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस भाव को षष्ठम भाव को त्रिषड्य भाव, उपचय भाव, अपकोलिम भाव, त्रिक भाव, रोग, ऋण और शत्रु स्थान भी कहते हैं। दोस्तों इस घर से जो कारकत्व होता है उस कारकत्व में हम दो श्रेणी में बांट देते हैं पूरे जीवन के वृद्धि को। पहला जो होता है जो मनुष्य के जो 6 इम्पोर्टेंट शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी 6 चीज़ हम षष्ठम भाव से देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं अस्पताल, जो जातक है उसके चोट, दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना, इन सभी चीज़ों को हम षष्ठम भाव से देखेंगे। इससे जीवन में असफलता के कारण हुई मानसिक पीड़ा को भी हम इसी हाउस से विचार करते हैं। षष्ठम भाव जो होता है वो प्रतियोगिता की भी भाव होता है। जो इस समय छात्र असफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उसमें इस हाउस को शुभ और अशुभ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो छात्र सफल हो जाते हैं प्रतियोगिता में तो उनकी एक विशिष्ट प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के अनुसार वो कंपटीशन को फेस करते हैं। उनमें एनर्जी होती है, मंगल के द्वारा उनको एनर्जी दी जाती है और चंद्रमा के द्वारा कंसंट्रेशन पावर की वृद्धि की जाती है। ऐसे जातक कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकता है क्योंकि उनके पीछे एक प्लानिंग होती है। इस हाउस से देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि छात्र जो होता है सोचता है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, लेकिन शुरू में वो चलता है, बीच में फंस जाता है। कुछ छात्र होते हैं कि जो टारगेट किए उसको पूरा करते हैं। तो इससे हम प्रतियोगिता में सफलता की दर, असफलता की दर को पता करते हैं। यहाँ से हम आर्थिक हानि को देखते हैं जातक की, और भी यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि जेल होना, उसके वो हथियारों के द्वारा दुर्घटित होना, उसके कृत्य के द्वारा किसी दूसरे को हानि होना, किसी अधीनस्थ अधिकारी का भी यह घर इस घर से ही देखा जाता है। इस घर से मान सम्मान, बदनामी कितनी होती है वह भी इसी घर से देखा जाता है। किराएदार से वाद विवाद भी इस घर से हम कंसिडर कर सकते हैं। यह घर माता के, ये जो स्थान है लग्न से चौथा स्थान माता का है, माता का तीसरा स्थान उसके भाई बहन का होता है, जो उस घर से हम देख सकते हैं। इस घर से पिता का भी संबंध देखा जा सकता है क्योंकि पिता से ये 9वें भाव में होते हैं। दूसरा, इस जातक के कितनी भाग्य इसको साथ देगा, इसकी भाग्यहीनता की सीमा को देखते हैं क्योंकि यह 9वें से 10वें का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9वें से 10वें पड़ेगा। ये भार्या माने पत्नी से 12th हाउस में होने के कारण वो तलाक का भी ये कारक बनता है। ये घर तलाक को भी देखा जाता है। दोस्तों इस घर से कई प्रकार की हम लोग कारक को देख सकते हैं, लेकिन जीवन में जो मूलभूत तत्व होते हैं, मूलभूत कारक होते हैं, मुख्यतः इससे विचार की जा सकती है। इससे मुख्यतः हमें स्वास्थ्य आएगा, आर्थिक हानि आएगी और जीवन में जो मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता की कमी इस घर से हम देख सकते हैं। दोस्तों इस घर से हम मामा का भी विचार करते हैं, जातक के मामा का विचार कर सकते हैं। जातक के मामा मामी का विचार हम लोग इसी घर से करते हैं।
सिक्स्थ भाव से, षष्ठम भाव से मुख्यतः विद्यार्थी में, जो विद्यार्थी जीवन में है उनकी पेशा को भी हम देख सकते हैं। सरकारी जो जॉब प्राप्त करने चाहते हैं उस सरकारी जॉब के लिए हम इस घर से उसको निर्धारित कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परिश्रम करेगा, क्योंकि ये परिश्रम कराते हैं ये घर, तभी जाकर इसको 10th हाउस का लाभ मिलता है। क्योंकि 1 2 3 4 5th, ये 6 से 5th भाव 10th घर है जो इसका परिणाम देता है, और यह परिश्रम के बाद ही उसको कितनी बढ़िया जॉब मिलेगी वो इसमें मौजूद ग्रह निर्धारित करते हैं। दोस्तों, यह घर पालतू पशु पक्षी का भी घर है। तो इस प्रकार इस घर से कई कारकत्वों को हम लोग देखते हैं। मुख्यतः इस घर का कारक ग्रह जो होता है वो मंगल होता है। तो मंगल जो होता है आपका ऊर्जा का कारक है। अब हम एक कुंडली पर विचार करते हैं। वो कुंडली है आपको मिथुन लग्न की। जैसे दोस्तों, उदाहरण कुंडली के लिए हम मिथुन लग्न की कुंडली लिए हैं। एक जातक की कुंडली है जिसमें 6th हाउस जो होता है वृश्चिक राशि है इसमें, और इसका जो लॉर्ड होता है वो 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होकर वो 2nd हाउस में बैठा है कर्क राशि में, और कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में मंगल नीच हो गए, उनमें ऊर्जा का कारक उस जातक में कम हो गया, और इस 2nd हाउस का जो लॉर्ड है 8th भाव में चला गया चंद्रमा का। प्रतियोगी परीक्षा की सोचेगा तो वो सोचेगा एक परीक्षा के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद वो दूसरी परीक्षा इसको अट्रैक्टिव लगेगी और बीच में 2 माइंड हो जाएगा, और 2 माइंड होने के कारण ये उसका जो मानसिक स्थिति है वो विकृत हो जाएगा, और वो एक किसी भी कंपटीशन में फोकस नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो पहले वाला जो निर्धारित किया है और बाद वाला निर्धारित किया वो कोई इसको नहीं मिलेगा, यानी कि ये असफल हो जाएगा। क्योंकि इसकी 5th भाव में सूर्य जो है वो नीच राशि का है, बल कम मिल गया, और बुध भी है इसके साथ, जो बुध अस्त है लग्न का मालिक होकर, और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं वो 12th हाउस का मालिक होकर, लेकिन शत्रु भाव में बैठे हैं। इसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी 10th हाउस का लॉर्ड और लग्न में बैठता है वो भी शत्रु भाव में, तो ये उसको संघर्ष ज़्यादा बना रहता है। शनि भी बैठा हुआ है तीसरी घर में, जो 5th हाउस को देखते हैं उसको विद्या को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। मंगल भी देख रहे हैं यहाँ पर 5th भाव को, और ये शनि जो है वो भाग्येश भी है और अपने घर को भी वो देख रहा है। तो इस स्थिति में शनि इनके लिए भाग्य की कारक, भाग्य की भी ग्रह हो गए और भाग्य के मालिक हो गए। दूसरी, इन्होंने 5th हाउस पर भी दृष्टि डाल रखा है, मंगल भी 5th भाव पर दृष्टि डाल रखा है, और ये इन्होंने 8th भाव से दृष्टि डाला है भाग्य पर। जो मंगल नीच का होकर भाग्य पर देख रहा है, शनि अपनी राशि को देख रहे हैं, और गुरु भी वो 5th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, और 9th हाउस को देख रहे हैं, शत्रु घर में होकर। तो इस जातक की यदि हम पेशा देखेंगे, पेशा इसका क्या है, तो इन्होंने काफ़ी कंपटीशन की तैयारी किया, लेकिन इस स्थिति में उनका जो विवेक है, बुद्धि है, और केतु 12 स्थान में होने के कारण इनकी पढ़ाई टूट कर चली, पढ़ाई में व्यवधान रहा, और पेशा में यह गुरु है और बुध की राशि में है, और इन्होंने एक शिक्षक के रूप में ये अपना पेशा चला, अपना निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं। लेकिन इनका भी वही स्थिति था, मन अशांत था, लेकिन पैसे की कमी इनको नहीं रही। ईश्वर ने इनको हमेशा इनको साथ दिया, क्योंकि यहाँ से 10th
ये अष्टम भाव से चंद्रमा अपनी घर को देख रहे थे, यानी कि सेकेंड हाउस को देख रहे थे, और ये पत्नी के धन हाउस से सेकेंड हाउस को देख रहे थे, तो पैसे की इनको कमी भगवान नहीं किए। तो इस तरह से, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है केंद्र त्रिकोण में, क्योंकि तुला लग्न की जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में कन्या में बैठे हुए हैं, और जो बुध है वो शुक्र के राशि में बैठे हैं, इसलिए राशि परिवर्तन हुआ, तो इनका जो कार्यकत्व है और वृद्धि हो गई, शुभत्व में वृद्धि हो गई। दोस्तों 6th हाउस में यदि अशुभ ग्रह होता है, अशुभ ग्रह, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अशुभ ग्रह करने का मतलब पापी ग्रह, जैसे मंगल, शनि, इस टाइप के जो ग्रह है यहाँ पर रहेंगे तो उनकी कारकत्व को वृद्धि कर देंगे और उस जातक के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह जो होते हैं वो केंद्र और त्रिकोण में बली होते हैं। शुभ ग्रह यहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो जातक का यहाँ शुभ ग्रह अशुभ ग्रह होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि जो मंगल है, ये मंगल 6th हाउस का जो मालिक है, इस समय यदि यहाँ बैठ जाते लाभेश में, तो ये जातक बहुत बड़ा पदाधिकारी बनते। इनकी मन और बुद्धि दोनों कंसंट्रेट रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों 6th हाउस की जो कुंडली है, 6ठे भाव की कुंडली हम लोगों ने आज स्टडी किया है। अब आने वाले समय में 7th हाउस के विषय में चर्चा करेंगे। इस तरह सारे भावों की चर्चा होगी। उसके बाद हर भाव में एक एक ग्रह का भी विश्लेषण होगा, फिर दो ग्रह का विश्लेषण होगा, फिर कुंडली की विश्लेषण होगी, जिससे हम आगे, ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। यदि आप जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।